Hello students, chapter first, class 9, SST. What is democracy and why democracy? Now you have understood that what is democracy, what are the features, what are the elements, what are the examples by which we can understand what is democracy. But now the question is it that why democracy? Why we should choose as a democracy in our nation or in any nation as a ruling system. So we are just talking about the debating merits of the democracy. डेमोक्रेसी के बारे में कई सारे डिबेट चल रहे थे और उनकी जो बच्चे आपस में डेमोक्रेसी के मेरिट्स के बारे में और डीमेरिट्स के बारे में भी बात कर रहे थे। तो उनकी जो मैडम है वो लाइन टू मैडम जो है वाज लिसनिंग टू द डिस्कशन विद द इम्प्रोवाइज्ड। वो अपने बच्चे जो आपस में बात कर रहे थे उनको वो बड़े ध्यान से सुन रहे थे कि बच्चे डेमोक्रेसी के बारे में अपनी क्या ओपिनियन दे रहे हैं। नाउ शी स्टेप्ड इन अब तो क्लास के अंदर आई। आई वाज डिलाइटेड टू सी यू ऑल आर्गुइंग सो पैशनेटली। मतलब आप इतने पेशेंस के साथ में इतने पैशन के साथ में डेमोक्रेसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। क्लियर? आई डोंट नो हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। मुझे इससे मतलब नहीं है कौन सही है और कौन गलत है। बात ये है कि आप इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो दैट इज फॉर यू टू सेटल। और यही एक तरीका है जिससे कि आप किसी चीज पर आप सेटल हो सकते हो, किसी चीज का आप कंक्लूजन निकाल सकते हो बातचीत करके। बट आई डिडंट फील दैट यू ऑल वांटेड टू स्पीक योर माइंड। पर मैंने ये नहीं सोचा कि आप केवल अपने दिमाग से ही काम कर रहे हो। आप लोगों के कहे हुए कथ्य, उनके कहे हुए कथन और कहीं के एग्जाम्पल्स लेकर जो है वो आपको अपने माइंड को सेट कर रहे हो। ये आपकी खुद की ओपिनियन नहीं है। So you may have felt very bad if someone tried to stop you. आपको बहुत बुरा लगेगा अगर कोई आपको कुछ करने से रोके। So if someone punish you, अगर कोई आपको पनिश करे for saying what you felt, सिर्फ ये कहने पर कि तुम्हें क्या महसूस हो रहा है या आप क्या सोचते हो। So would you be able to do that in a country that is not democratic? क्या आप वहाँ उस कंट्री के अंदर अगर वो कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है तो क्या आप वहाँ पर ये चीज करने से उस कंट्री को रोक सकते हो? वहाँ के रूलिंग पार्टी को, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को आप रोक सकते हो क्या? नहीं रोक सकते। क्लियर? क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वो कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है। इज दैट अ गुड आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी? क्या ये डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छा आर्ग्यूमेंट नहीं है? So argument against democracy, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं। This conversation has most of the arguments, इस कन्वर्जेशन में ज्यादातर आर्ग्यूमेंट्स आए हैं जिसमें डेमोक्रेसी को जो है उसके बारे में कुछ कई बातें कही गई है, पीछे भी गई है कि डेमोक्रेसी जो है वो बाकी शासन, हालांकि मेरिट्स और डिमेरिट्स तो हर एक में होते हैं, पर डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर। बट this conversation has most of the arguments that we routinely hear, जो हम सामान्यतः सुनते ही रहते हैं against democracy. Let's go over some of these arguments. चलिए अब हम इस arguments के बारे में बात करते हैं। First है, leaders keep changing in a democracy. This lead to instability. डेमोक्रेसी के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों को एक जादू चाहिए। If a certain government will come, certainly they will make any change, just like round a stick and everything would be happen in the favor of them. ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर चीज को काम करने में टाइम लगता है। एग्जाम्पल आप देखिए 2016 के अंदर जो है वो राफाल की डील हुई थी, जो पर्रिकर साहब ने की थी। उस समय के बाद बीजेपी के डिफेंस मिनिस्टर थे मनोहर पर्रिकर, तो उन्होंने राफाल को साइन किया। इसके बाद में कल राफाल इंडिया में आया। तो हर चीज का प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस के थ्रू वो काम होता है। तो गवर्नमेंट को जो है वो अच्छे काम को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्पेसिफिक टाइम पीरियड चाहिए। परंतु क्या है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो है वो रूलिंग पार्टी बहुत स्पीड से चेंज होती है, और जब रूलिंग पार्टी बहुत स्पीड से चेंज होती है तो क्या होता है,
तो इससे एक ही होता है कि वो रूलिंग पार्टी अपने मैनिफेस्टो को अगर पूरा करना भी चाहे तो भी वो पूरा कर नहीं पाती है। क्लियर? सो leadership keep changing in a democracy and this leads to instability. Democracy is all about political competition and the power play. डेमोक्रेसी के अंदर जो है वो पॉलिटिकल कंपटीशन है, राजनीतिक लड़ाइयाँ, सभी पार्टियां एक दूसरे से लड़ती है, वो एक दूसरे को आर्गुमेंट्स करती है, सभी पार्टियां एक दूसरे की गलतियां गिनवाती है, ठीक है। और इट्स ऑल अबाउट द पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड द पावर प्ले। और जिसके हाथ में पावर है उस समय वो राजा है और बाकी जो है वो विपक्ष जिससे कहते हैं, और अभी जो रूलिंग पार्टी नहीं है वो चिल्लाता रहता है, उसके अंदर कन्या निकालता रहता है। एंड देयर इज नो स्कोप फॉर मॉरलिटी। पर कुल मिलाकर विपक्ष भी अपनी जगह सही है, विपक्ष भी होना ही चाहिए, अदरवाइज गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं रह जाएगी। पर मॉरलिटी का ह्रास हो जाता है, नैतिकता नहीं रहती। डेमोक्रेसी के अंदर ये प्रॉब्लम है कि नैतिकता नहीं रहती है। तो अगर गवर्नमेंट सही है और विपक्ष जो है वो गलत तरीके से जो है उसको अपोज कर रही है तो गवर्नमेंट को बाई हुक एंड क्रूक कुछ काम करना पड़ता है। और अगर डेमोक्रेटिक पार्टी जो कि रूलिंग पोजीशन में है और वो गलत है तो फिर विपक्ष चाहेगा कि भाई हुक एंड क्रूक इस गवर्नमेंट को गिराया जाएगा कि गलत काम कर रही है। तो इस तरह से जो है वो नैतिकता नहीं रह जाती है। So many people have to be consolidated in the democracy. डेमोक्रेसी में किसी भी चीज के बारे में फैसला लेने के लिए आपको इतने सारे लोगों के साथ में जुड़ना पड़ता है, इतने सारे लोगों के साथ में बहस करनी पड़ती है, फिर वो पर्टिकुलर बिल पास होता है। वो पर्टिकुलर बिल जो है वो 2-3 स्टेप्स के अंदर पास होता है, फिर वो लॉ बनता है, फिर वो इम्प्लीमेंट होता है, फिर पीपल उसके यूज टू होते हैं। तो ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया, ठीक है। सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसोलिडेटेड इन द डेमोक्रेसी दैट इज द लीड्स टू डिले। और इसके कारण जो है वो देरी हो जाती है किसी भी नई चीज को इम्प्लीमेंट करने में। और elected leaders do not know the best interest of the people, it leads to bad decisions. कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, जैसे हमने बीजेपी को चुना, we don't know the specific person who has the ticket of BJP, but we have faith on the BJP party, तो लोगों ने उसको वोट दे दिया। अब वो रिप्रेजेंटेटिव जो हमारा है वो उसको ये भी पता नहीं कि वास्तव में लोगों ने उसको क्यों चुना है, लोगों की क्या आवश्यकताएं हैं, लोगों को क्या चाहिए, किस स्पेसिफिक फील्ड में लोगों को किस स्पेसिफिक और किस पर्टिकुलर चीज की जरूरत है, किस पर्टिकुलर चेंज की, किस पर्टिकुलर लॉ की जरूरत है, वो उनको पता नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, सो इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, लोगों के हित के बारे में उनको पता ही नहीं है। इट लीड्स टू बैड डिसीजन। तो फिर क्या होता है कि जो लोगों को चाहिए वो उनको नहीं मिल पाता है और इट लीड्स टू बैड डिसीजन, और इससे जो है वो डिसीजन जो होना चाहिए वो नहीं होता, वो बैड डिसीजन होता है, ठीक है। इसके बारे में डेमोक्रेसी लीड्स टू द करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन द इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। अब डेमोक्रेसी के अंदर जो भ्रष्टाचार की संभावना बहुत ज्यादा होती है क्योंकि लोगों के द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और अब लोग जो है वो अपना काम करवाने के लिए वापस उन्हीं रिप्रेजेंटेटिव के पास में जाते हैं, तो फिर भ्रष्टाचार की संभावना जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है लोकतंत्र के अंदर। और दूसरा कि इसके अंदर जो है वो डिक्टेटरशिप की जैसे और मोनार्की की तरह जो है वो कानून इतना ज़्यादा कठोर नहीं होता है जिससे कि लोग डरें। और इसके बाद में ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, और ज्यादातर सामान्य लोग और इलिटरेट लोग ये जानते भी नहीं उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जो किसी व्यक्ति ने जिनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, जिनके प्रभाव में वो आ जाते हैं, वो जो कहते हैं वहां पर वो कर देते हैं, मतलब उस व्यक्ति को वो वोट दे देते हैं। तो कुछ लोगों को तो पता ही नहीं क्या उनके लिए ठीक है क्या उनके लिए गलत है। सो दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, इसलिए वो कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाते। सो are there some other arguments against democracy that you can think of? क्या कुछ और भी ऐसा आर्गुमेंट है डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में जो आप दे सकते हो? Which of these arguments applies mainly on the democracy?
डेमोक्रेसी के अंदर कौन सा ये सारे आर्ग्यूमेंट है जो सबसे ज्यादा उसके ऊपर अप्लाई होता है? विच ऑफ दीज अप्लाई टू मिसयूज ऑफ एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, विच इज ऑफ दीज यू एग्री विद, और आप किससे एग्री? सो अब इसके बारे में अपन आर्ग्यूमेंट ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में अपन आगे बात करेंगे। थैंक यू।